एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग विद बीएस कैम। मैं हूँ भावना सारस्वत। मैं आज आपको जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट करने जा रही हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी मींस लव, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए लव। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर न्यूट्रल क्या होता है? नो चार्ज एंड आइसोलेटेड होता है एलोन। एलोन जो है न्यूट्रल एटम पे हम इसकी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो यानी कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, जो कि मैंने डायग्रामेटिक आपको दिखा दी। और ये यूनिट होती है किलोजूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जस्ट अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, यानी कि ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आ जाए क्वेश्चन तो लर्न कर लीजिएगा। इसमें अगर टेम्परेचर को हम 0 रख दें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जस्ट नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखने पर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हीट एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है टर्म, जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये नेगेटिव बनता है। अगर 8 AeB पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो ये जरूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टोटल जो होती है वो नेगेटिव होती है और पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टोटल पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, सॉरी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट पॉजिटिव होती है एंड सेकंड थर्ड सारी नेगेटिव होती है, इसलिए ये टोटल हो जाती है नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट अपोजिट हो जाती है पॉजिटिव। सक्सेसिव में ऐसी अभी मैंने सारा आपको बता ही दिया है, वही सब है। बस यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टोटल हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं सी पे कि ये टोटल क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी टोटल पॉजिटिव। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। एंड नाइट्रोजन की वही क्वेश्चन सेम बना के दे रखा है कि यहाँ पर पूछा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पॉजिटिव टोटल वाला पूछा है। ओके, तो यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, जैसे कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नीचे ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस रिलीज एनर्जी, ये नेगेटिव, ये जो है डिक्रीज हो जाती है यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने पर। ओके, अब देखो यहाँ पे दे रखा है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे हम पीरियड में जाते हैं न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी हो जाता है। ओके, सेकंड, हाँ, मोर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, यानी कि वेरी लेस होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर ट्रेंड क्या है? ट्रेंड मैं बता ही चुकी हूँ। पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, एंड ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। ओके, अब यहाँ पे अरेंज और एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 इन ऑर्डर ऑफ ये, यहाँ पे क्या है कि ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम फुल फील्ड है, जो है S, और यहाँ पे P हाफ फील्ड है, और Ne की 0 होती है, नियॉन की। तो ये नंबर 1 पे इसको लेंगे, नाइट्रोजन को 2 पे लेंगे, और बेरिलियम को 3 पे लेंगे। सिक्वेंस आ जाएगा नंबर 1, 2 एंड 3। अब देखो यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? कि लिथियम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इजीली फुलफिल्ड बट नॉट बोरॉन। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्लैक मार्कर से लिख भी रखा है कि बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पे 1 होता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक और ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, एंड लिथियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा। लिथियम जो है बोरॉन से आगे आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिथियम यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो बोरॉन आ जाएगा जस्ट इसके पीछे। ओके, तो बोरॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब यहाँ पे देखो रियलिटी क्या है यहाँ पे अच्छा ग्रुप 17 में देखो कि फ्लोरीन का साइज ऊपर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे की साइड में जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, लेकिन क्या होता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। एक्सपेक्टेड जो है ये होता है। और क्योंकि क्लोरीन का जो है साइज क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, सीक्वेंस ये वाला बन जाता है। अब देखो ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 17 तक यही सीक्वेंस चलता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, ऐसी नाइट्रोजन की सबके अपने ग्रुप में कम होती है, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की। ओके, तो वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से होता है ये। तो यहाँ पे मैंने तीनों के सीक्वेंस दे भी रखे हैं, आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे अरेंज इन ऑर्डर ऑफ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन की सल्फर से ज़्यादा होती है, क्लोरीन की आयोडीन से ज़्यादा होती है, इसीलिए क्लोरीन की हमेशा ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन, आयोडीन एंड सल्फर ऑक्सीजन ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।